साधु सुंदर सिंह का जन्म 1899 में भारत में स्थित पंजाब राज्य में हुआ था। उनका परिवार सिख धर्म से ताल्लुक़ रखता था। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी। वह बालक सुंदर को ईश्वर के बारे में जानने के लिए एक तपस्वी व्यक्ति के पास ले जाती थी। साधु सुंदर सिंह ने अंग्रेजी सीखने के लिए एक ईसाई मिशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वह मसीह धर्म का विरोध किया करते थे और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी उसमें उनकी कोई दिलचस्पी ना पैदा हो पाई। 14 वर्ष की उम्र में सुंदर की माँ का देहांत हो गया। वह अपनी माँ का खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। निराशा के आगे घुटने टेकते हुए साधु सुंदर सिंह ने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा। इस संकट ने उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने अब तक यह विश्वास नहीं किया था कि यीशु की शिक्षाएं सच्ची हैं। इस कारण उन्होंने अपनी बाइबल को फाड़ डाला और जो कोई मिशनरी उन्हें दिखता वह उस पर पत्थर मारा करते थे। साधु सुंदर सिंह के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन। दिसंबर 1903 में एक सर्द रात में अपने जीवन से दुखी होकर साधु सुंदर सिंह ने खुद को लुधियाना एक्सप्रेस के नीचे फेंकने का फैसला किया, जो उनके घर के पास से गुजर रही थी। उस रात उसने कई घंटों तक प्रार्थना की और कहा, अगर कोई ईश्वर है तो आज रात खुद को मेरे सामने प्रकट कर। अगली सुबह भोर होने से पहले जैसे ही ट्रेन के गुजरने का समय निकट आया, उसका कमरा अचानक एक अपरिचित चमक से भर गया। सुंदर ने अपने दरवाजे के बाहर झांका और केवल घोर अंधेरा देखा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन रोशनी और तेज हो गई। अचानक उसने एक मनुष्य को अपने सामने प्रकट होते देखा और एक आवाज़ सुनी, तू कब तक मेरा इनकार करेगा? मैं तुम्हारे लिए मर गया, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया है। उन्होंने यह भी देखा कि उस मनुष्य के हाथों में छेद थे, जैसे कि कीलों से छेदा गया हो। सुंदर चकित रह गया। वह अपने देवताओं को देखने की उम्मीद कर रहा था, जिनकी वह पूजा करता था, लेकिन उसने इसके बजाय यीशु को देखा। सुंदर ने महसूस किया कि यह वास्तव में उनकी दृष्टि में यीशु थे और वे आज भी जीवित हैं। जैसे ही उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, उसके हृदय में अद्भुत शांति और आनंद था, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो रोशनी कमरे से चली गई, लेकिन उनका आनंद बना रहा और शांति बनी रही। सुंदर के लिए यह एक जीवन बदलने वाली घटना थी। हालांकि उसके परिवार ने उसे अपने नए विश्वास के कारण इस धर्म को छोड़ने या घर से निकल जाने की आज्ञा दी, और साधु सुंदर सिंह ने घर से निकल जाना बेहतर समझा, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ा। साधु सुंदर सिंह ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, एक सच्चा मसीह चंदन की लकड़ी की तरह होता है, जो उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू देता है, बदले में कोई नुकसान ना पहुंचाए। मसीह प्रचारक के रूप में सुंदर का जीवन। 1905 में अपने 16वें जन्मदिन पर सुंदर का शिमला के एक अंग्रेजी चर्च में बपतिस्मा हुआ। उस समय उन्होंने एक मसीह साधु बनने का फैसला किया, ताकि वे यीशु की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर सके। एक साधु के रूप में उन्होंने पीले वस्त्र पहने, अपनी संपत्ति को त्याग दिया और बिना विवाह किए जीवन जिया। यह उनका भारत और आसपास के क्षेत्रों में अपने लोगों के लिए यीशु मसीह को पेश करने की एक नई सोच थी। वे साधुओं की तरह बनना चाहते थे, जो आमतौर पर भारत में इस तरह के भगवा कपड़े पहनने देखे जाते हैं। सुंदर ने पूरे भारत और तिब्बत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने 1918 से लेकर 1919 के बीच मलेशिया, जापान और चीन का दौरा किया। वह एक प्रतिभाशाली प्रचारक थे और जब भी बोलते थे तो सैकड़ों लोगों को आकर्षित करते थे। भारत और तिब्बत के अलावा उन्होंने श्रीलंका, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका का दौरा किया। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद साधु सुंदर सिंह दीन बने रहे। वे यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहते थे। दूसरों पर दया करना और प्रेम से अपने शत्रुओं को जीतना, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। अपनी जिंदगी के अंतिम समय में बहुत यात्राएं करने के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गईं। इस दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी।
वह उर्दू में लिखते थे और बहुत से विद्वानों के द्वारा उनके लेखनों का अनुवाद किया गया था। साधु सुंदर सिंह के अंतिम दिन 1929 में साधु सुंदर सिंह कुछ अन्य व्यापारियों के साथ तिब्बत जा रहे थे। वह बर्फीले पहाड़ी रास्तों पर बद्रीनाथ से आगे कई मील चले। मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण था। कहा जाता है कि साधु सुंदर सिंह इस यात्रा से कभी नहीं लौटे। उनके मित्रों ने उनकी तलाश की, लेकिन उसका शव नहीं मिला। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। साधु सुंदर सिंह को खून बहते पैरों वाला प्रेरित कहा जाता है, क्योंकि वे अक्सर यीशु के बारे में बात करने के लिए नंगे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। वह एक साधु थे। भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यीशु मसीह के प्रेम को फैलाने के लिए उनका समर्पण अतुलनीय है। उन्होंने पारंपरिक भ्रमणशील उपदेशक या साधुओं के रूप में रहते हुए भारतीय सोच के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार किया। वह साधु थे जिन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से अपना उद्धार पाया। नमक पानी में घुलने पर गायब हो सकता है, लेकिन इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। पानी को चखकर हम नमक की मौजूदगी के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह एक मसीह व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के लिए अदृश्य हो, फिर भी यीशु मसीह के वचन और प्रेम के द्वारा बना रहता है। यही साधु सुंदर सिंह का जीवन था, जो आज भी बहुत से विश्वासियों को प्रभावित करता है और हम सबको यीशु मसीह की सेवा के लिए तैयार करता है।